हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, प्रैक्टिस सेट 5.2। तो चलिए शुरू करते हैं। Sample space. So it says that the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. It is denoted by S or omega, a Greek letter. Okay, it means जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटपुट आता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल आउटपुट आता है, अगर उसे हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। ओके, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉइन का। ओके, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे को आइदर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? कॉइन। उसका आउटपुट क्या है? पॉसिबल आउटपुट हेड और टेल। अगर मैं इसी पॉसिबल आउटपुट को सेट फॉर्म में लिखता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो अभी आपने सेट पढ़ा होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में सेट पढ़ा हुआ है। सेट में हम कैसे लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट बनाते थे। उसके बाद में यहाँ पे आउटकम क्या है? हेड एंड टेल। इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। और मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस और ओमेगा। ओमेगा एक ग्रीक वर्ड है, तो बेसिकली हम ऐसे ही लिखते हैं एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस एच कॉमा टी। ये हमारा सैंपल स्पेस है। एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एच कॉमा टी। ये एच कॉमा टी क्या है? ये आउटपुट है। किसका आउटपुट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए मैं एक डाई की बात करता हूं। ओके, डाई जो हम लोग लूडो खेलते हैं, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका आउटकम्स क्या है? इसका आउटकम आ सकता है 1 2 3 4 5 6। अगर इससे ही मैं जो आउटकम है, अगर मैं इसे सेट के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं? पहले मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, देन 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? ये मैंने इसे जो मेरा आउटकम था उसे मैं सेट के फॉर्म में लिख दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। और इसे में किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एस। आगे क्या बोलता है? ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। अभी हर एक एलिमेंट, अभी ये आपको सेट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये आउटकम है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अगर अभी इसका हमने सेट के फॉर्म में लिखा है तो इसमें जो 1 2 3 4 5 6 क्या है? जब हमने 9th में सेट सॉल्व किया था तो सेट में उधर हम कहते थे इसे एलिमेंट। क्या हम कहते थे? इसे एलिमेंट। और इसमें हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट। क्या कहते हैं हम? सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पे 1 क्या सैंपल पॉइंट है, 2 सैंपल पॉइंट है, 3 सैंपल पॉइंट है, 4 5 6 ये सब क्या है? सैंपल पॉइंट है। उसी तरह जो कॉइन है, तो कॉइन में एच क्या है? मेरा सैंपल पॉइंट है। टी क्या है? मेरा सैंपल पॉइंट है। ओके, अब आगे हम देखते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। अब और एक वर्ड आ गया, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने आपको क्या बताया? सैंपल स्पेस के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे हम एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं। अब इससे क्या बोला हुआ है? उसने बोला हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? इस सेट के अंदर जो हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है वो हम काउंट करके उसे हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लिख सकता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स एन ऑफ एस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। ओके, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसी तरह अगर मेरे को कॉइन का लिखने का एन ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एन ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है? 1 और 2। यहाँ पे 2 सैंपल पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा? 2। ओके, देन इफ n of s is finite then a sample space is said to be finite sample space।
अगर एन ऑफ एस फाइनाइट है मीन्स हम लोग उसको गिन सकते हैं। इनफाइनाइट बोलते हो हम अनकाउंटेबल, फाइनाइट बोलते हो अपना वो काउंटेबल होता है। अगर मैं इसे काउंट कर सकता हूं, अगर ये काउंटेबल है एन ऑफ एस, तो आगे क्या बोलते हैं, तो जो सैंपल स्पेस है दैट इज दिस वन, ये भी क्या होगा, फाइनाइट सैंपल स्पेस होगा। सो फ्रेंड्स, अब हमने सैंपल स्पेस देखा एंड सैंपल पॉइंट देखा। अब कुछ एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 117 पे, हम वो एग्जांपल्स देखेंगे, हम वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2। सो फ्रेंड्स, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 117 में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है फाइनाइट सैंपल स्पेस का। अब हम वो देखने वाले। आपको टेबल में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ सीरियल नंबर, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट इन एस। ओके, जो आपका फर्स्ट है उसमें क्या है, एक कॉइन टॉस किया, वन कॉइन क्या हुआ, टॉस किया। जैसे टॉस करेंगे आप तो उसका आउटकम क्या आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है। अगर इसी को आप सैंपल स्पेस में लिखोगे तो आप किस तरह से सैंपल स्पेस में लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू यहाँ पे हेड देन यहाँ पे टेल। ओके, और अगर इसी को अगर आप नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट में लिखना चाहो, अगर इसी को आप अगर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट में लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, एन ऑफ एस दैट इज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट हम किसे कहते हैं, एच एक सैंपल पॉइंट है, टी क्या मेरा सैंपल पॉइंट है। और जब मैं इस आउटकम को इस फॉर्म में लिखता हूं तो इसे हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। ओके, सो एन ऑफ एस कितना होगा, 1 2। यहाँ पे कितना सैंपल पॉइंट है, 1 और 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। सिमिलरली जब आप 2 कॉइन टॉस करोगे, ओके, तो आपका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम होगा एच एच देन एच टी, देन हम लिख सकते हैं टी एच देन टी टी। ओके, ये इसका आउटकम होगा। अब इसका आउटकम है तो इसका सैंपल स्पेस हम किस तरह लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस लिखेंगे हम एस इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखेंगे एच एच, सेम इसका आउटकम यहां पे हमें लिखना है एच टी टी एच टी टी। ओके, और इसका फिर एन ऑफ एस दैट इज नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट कितना होगा, कितना है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। ओके, अब नेक्स्ट है 3 कॉइन का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 कॉइन। जब यहाँ पे 3 कॉइन टॉस करेंगे, व्हेन 3 कॉइन विल बी टॉस्ड, तो आपको क्या 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 मिल सकता है, आपको आउटकम आएगा एच 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 देन एच एच टी देन एच टी एच देन टी एच एच देन एच टी एच, सॉरी एच टी टी देन टी एच टी 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 एच एंड लास्ट टी टी टी। ओके, सो जब आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो आपको ऐसे पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, इसका आपको ये आउटकम आएगा। तो आप इसे जब एन ऑफ दैट इज सैंपल स्पेस में लिखोगे, आप जब इसे सैंपल स्पेस में लिखोगे तो आप किस तरह लिख सकते हो, इसे लिखोगे सेम एज इट इज, जो आपका आउटपुट है आप वैसे ही सेम आप लिखोगे। तो मैं यहाँ पे एच एच ट्रिपल एच एच टी एच देन टी एच 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 टी एच टी एच एंड टी टी टी। ओके, आपने ये लिखा। अगर आपको एन ऑफ एस लिखने के लिए बोलेंगे तो एन ऑफ एस कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 8। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी मैं 3 कॉइन का सैंपल स्पेस में किस तरह लिखा, मैंने आउटकम में किस तरह फाइंड आउट किया। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा। वो ट्रिक ये है कि अगर आप 1 कॉइन टॉस करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको हेड और टेल मिलता है। जब आपने 1 कॉइन को टॉस किया तो आपको क्या मिलता है, हेड एंड टेल। सिमिलरली अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो आपको क्या करना है, जस्ट आप इसके ब्रांचेस बना दो और यहाँ पे लिख दो 2 कॉइन टॉस करोगे तो उसमें भी क्या आएगा, हेड और टेल आएगा, हेड एंड टेल आएगा। अगर आप 3 कॉइन टॉस करते हो, हाउ मेनी कॉइन्स, 3 कॉइन्स, तो आपको इसके ये ब्रांचेस बना देने हैं, जस्ट ड्रॉ द ब्रांचेस। ओके, और यहाँ पे लिख दो आप एच टी एच टी एच टी एच टी।
तो अब चलिए अब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपको क्या मिला, हेड और टेल मिलेगा, हेड और टेल मिला। अगर आप दो कॉइन टॉस करोगे, तो आप सिर्फ यहीं तक आपको सीमित रहना है। ओके, तो इसका मैं सैंपल स्पेस किस तरह बना सकता हूँ, एच एच, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एच एच, देन यहाँ पे क्या है एच टी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच टी। थर्ड, अब ये पॉइंट हो गया, अब मैं इस पे आऊंगा, टी एच, यहाँ पे हो गया टी एच, और ये क्या है टी टी, तो ये टी टी। सो इस तरह आप सेकेंड वाला जो सैंपल स्पेस है कॉइन का, आप वो भी फॉर्म कर सकते हो। अब थर्ड, अगर आप 3 कॉइन टॉस करोगे, हाउ मेनी कॉइन्स, जब आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो आपका सैंपल स्पेस आप किस तरह बना सकते हो। जस्ट कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल है। क्या करना है, एच एच एच, तो यहाँ पे आएगा एच एच एच। सेकेंड, एच एच टी, देखिए पहले मैं क्या किया, एच 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 लिया, देन फिर एच एच टी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एच एच टी। सेकेंड, देखिए ये पूरा लिंक चेन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आएंगे एच टी एच, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एच टी एच। फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एच टी टी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एच टी टी। ये पूरा चेन कंप्लीट हो गया, ये पूरा ब्रांच कंप्लीट हो गया। अब मैं इस ब्रांच पे आता हूँ, तो क्या यहाँ पे टी एच, अब ये भी 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, टी एच, यहाँ पे आएंगे एच, तो मैं टी एच एच। सेकेंड में क्या कहूंगा, टी एच, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो टी एच टी हो गया, तो टी एच टी। नेक्स्ट, ये पूरा ब्रांच कंप्लीट हो गया। अब ये बाकी है, ये वाला, दिस वन, तो मैं लिखूंगा टी टी एच, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टी टी एच। देन लास्ट में क्या लिख सकता हूँ, टी टी टी, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, टी टी टी। सो इस तरह आप जब 3 कॉइन टॉस करोगे तो आप इस तरह सैंपल स्पेस उसका लिख सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, एच एच एच, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, देन एच टी टी सीयर, एच टी टी, ये रहा, देन टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच, टी टी टी, टी टी टी। सो इस तरह आप सैंपल स्पेस लिख सकते हो। अगर आपके पास 2 कॉइन है, 1 कॉइन है, या 3 कॉइन टॉस करोगे, अगर आप 4 कॉइन भी टॉस करोगे, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको इसके ब्रांचेस बना के, हर एक के ब्रांचेस बना के वहां पे एच टी लिखना है, और उसी तरह सेम जैसे मैंने 3 कॉइन के लिए फॉर्म किया, उसी तरह आपको 4 कॉइन के लिए भी फॉर्म कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम 4th एग्जाम्पल देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन, 4th वन, जब डाई थ्रो होगा, ओके व्हाट, जब आप डाई थ्रो करोगे तो उसके जो आउटपुट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये उसका आउटपुट है, आउटकम है। यहाँ पे हम आउटपुट बोल सकते हैं। डाई जब आप थ्रो करते हो तो उसके आउटकम क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आप सैंपल स्पेस में किस तरह लिखोगे, सैंपल स्पेस में उसके जितने भी आउटकम हैं वो कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, और आप नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ सैम्पलिंग पॉइंट इज इक्वल टू कितने हैं एलिमेंट, कितने इसमें सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 6। ओके, अब सेकेंड थिंग, अगर जब आप 2 डाई थ्रो करोगे, जब आप 2 डाई थ्रो करोगे तो मैं डायरेक्टली आपको सैंपल स्पेस में बताता हूं, बिकॉज क्या होता है, जो आउटकम है वही सैंपल स्पेस में आता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह लिख सकते हो। जब आप 2 डाई को थ्रो करते हो तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। डेट इज, आप पहला एक डाई थ्रो करोगे और सेकेंड डाई भी आपने साथ में थ्रो किया, तो आपको मे बी ऐसा हो सकता है 1 1 आ जाए। फिर आप वापस से डाई थ्रो करोगे तो फर्स्ट डाई का 1 ही आ गया, और सेकेंड डाई में 2 आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। सो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे में आपका चलता जाएगा, तो 1 ऑफ 4, फिर 1 5 1 6, आप इसे इस तरह लिख सकते हो। मतलब पहला डाई और ये सेकंड जो 1 नंबर है वो दूसरे डाई का है। अगर आप पहला डाई थ्रो करते हो, दोनों डाई शायद साथ में थ्रो करना पड़ेगा आपको। जैसे आप दोनों डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हो तो आपको 1 1 आ सकता है, वापस से आपने थ्रो करोगे तो आप 1 2 आ सकता है, वापस आप थ्रो करोगे तो 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 6 आ सकता है, 1 6 आ सकता है,
उसी तरह यहाँ पे आपने वापिस से थ्रो किया, अब देखिए आप वापिस से थ्रो किए तो आपको ऐसा हो सकता है 2-1 आ जाए, फिर नेक्स्ट आपको 2-2 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज क्या है, कुछ भी आने के चांसेस है। ओके, तो ऐसे 2-4, 2-5, 2-6 है ना। तो आप इसी तरह आप लिख सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, ये भी हो सकता है 3-1 आ जाए, 3-2 आ सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज क्या है, कुछ भी है, 3-3। इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करते करते लिख सकते हो। फिर लास्ट में आप लिख सकते हो 6-1, देन 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ओके, सो आप जब 2 डाई थ्रो करोगे तो आपको 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 आ सकता है, 2-1, 2-2, 2-3, जो भी हमने लिखा है यहाँ पे आपको इसमें से कुछ भी नंबर आ सकता है। ओके, अब आप बताओगे इसमें एन ऑफ एस क्या होगा। एन ऑफ एस क्या होगा, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है। अब आप देखिए इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, तो टोटल कितना है सैंपल पॉइंट 36 है। ओके, सो आप इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा जब आप 1 डाई थ्रो करोगे तो आपका आउटकम कितना रहेगा, 1 से लेकर 6 तक, और एन ऑफ एस कितना रहेगा 6। जब 2 डाई थ्रो करते हो तो आपको सैंपल स्पेस 1/1 से लेकर 6/6 तक मिलेगा, और उसमें एन ऑफ एस कितना है 36। 6 एग्जाम्पल। ओके, क्या दिया हुआ है, अ कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 25। एक कार्ड है। ओके, 6 एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। एक कार्ड है जिसमें कार्ड में क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिया हुआ है फ्रॉम 1 to 25। अब 1 से लेकर 25 तक का एक कार्ड है, शफलिंग कार्ड जो उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें आउटकम क्या आएगा, आउटकम आपका 1 2 3 4 5 से लेकर 25 तक आएगा, है ना। तो उसी तरह आप सैंपल स्पेस कैसे ले सकते हो, आप सैंपल स्पेस लोगे 1 2 3 4। अब देखिए ये आपको कंटिन्यू 5 6 7 8 9 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे डैश 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 करके आप लास्ट के 2 डिजिट भी ले सकते हो, 24 25। ओके, फिर इसमें एन ऑफ एस क्या होगा आपका, एन ऑफ एस यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है 25 तक, 1 से स्टार्ट हो रहा है 25 तक, इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है, तो आपका एन ऑफ एस कितना होगा 25। एग्जाम्पल नंबर 7, क्या दिया हुआ है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पे कार्ड है, कार्ड की बात कर रहा है। ओके, प्लेइंग कार्ड्स की बात नहीं कर रहा है, वो कौन सी कार्ड बात कर रहा है, 52 पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, अब इसमें प्लेइंग कार्ड्स की बात करेंगे तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर पहले बताया था, वापस मैं बताता हूँ। इसमें कितने पैक, एक पैक में कितने कार्ड होते हैं 52। ये 52 भी 2 पार्ट में स्प्लिट होते हैं, दैट इज 26 रेड, है ना, एंड 26 ब्लैक। अब ये जो रेड कार्ड है वापस से 13 पार्ट में डिवाइड होता है, और ये जो 26 ब्लैक कार्ड है ये भी 13 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। और जो 13 होता है वो क्या होता है, पहले हार्ट कार्ड रहता है, एक रहता है डायमंड कार्ड, एक रहता है क्लब कार्ड, और एक रहता है स्पेड कार्ड, है ना। ये 4 टाइप के ऐसे कार्ड होते हैं, जिसमें जो 13 कार्ड है, अगर मैं सिर्फ एक कार्ड की अपना एक 13 जो सेट है उस कार्ड की बात कर रहा हूं। अगर आप देखोगे 13 कार्ड में से, तो आपको जो फर्स्ट वाला जो कार्ड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एस। क्या कहते हैं, एस, जिसमें नंबर नहीं रहता, वो नंबर 1 ही है। 1 की जगह पे वहां पे कार्ड, शफलिंग कार्ड में कितने क्या देते हैं लोग, एस देते। बाकी के जो कार्ड होते हैं वो क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सब नंबर्स होते हैं। ये कितने कार्ड हो गए, टोटल 10 कार्ड हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस 10 कार्ड, उसमें और 3 कार्ड आते हैं, दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक। इसमें किंग भी रहता है, क्वीन भी रहता है, और जैक भी रहता है। तो ये 3 कार्ड और ये टोटल 10 कार्ड्स, कितने हो गए टोटल 13 कार्ड्स। तो इसी 13 कार्ड्स इसी टाइप में चारों में ऐसा डिवाइड हुआ रहता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 3 कार्ड है दैट इज किंग, क्वीन एंड जैक, इसे हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड भी इसे कहते हैं। इसे हम कौन सा कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड। ओके, सो आपका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, आपको एग्जांपल क्या दिया हुआ है, डायमंड एस
यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ एज 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर जैक किंग क्वीन, तो ये टोटल्स कितने कार्ड हो गए? तो एन ऑफ एस कितना होगा आपका एन ऑफ एस होगा 52। कितना होगा आपका एन ऑफ एस? 52 होगा। ओके, प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? फ्रॉम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस दैट इज एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट दैट इज एन ऑफ एस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब एक कॉइन और एक डाई को साथ ही साथ को थ्रो किया हुआ है। अब इसका सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे? तो आप जस्ट एक पॉइंट में ध्यान रखिए, 1 कॉइन से आप जब 1 कॉइन को थ्रो करोगे, ओके, जब आप 1 कॉइन को थ्रो करोगे तो आपको क्या आ सकता है? हेड एंड टेल। आप जब 1 डाई को थ्रो करोगे तो आपको क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। आपने जब 1 कॉइन को थ्रो किया तो आपको हेड एंड टेल मिलता है। जब 1 डाई को थ्रो करते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 2 3 4 5 6। ये सब आउटकम है। अब कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये उसका आउटकम ये सब है। सो अगर आपने इसको, अभी आपने क्या किया, आपने पहले इसको अलग थ्रो किया, देन उसका अलग थ्रो किया, तो इसका आउटकम HT हो गया, इसका आउटकम 1 2 3 4 5 6 हो गया। लेकिन जब आप यही दोनों को साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ जब आप इसको थ्रो करते हो, जब आप ये दोनों को साइमल्टेनियसली आप थ्रो करोगे तो आपको क्या क्या चांसेस है? आपका क्या चांस है? पहला में भी आपने हाथ में अपने कॉइन ले लिया, एक डाई लिया, आपने अपने हाथ में एक कॉइन और एक डाई लिया और उसको आपने थ्रो किया, तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? पहला आपका हेड आ सकता है और उसके बाद में जो एक डाई है उसका मे बी 5 आ जाए। वापस आपने कॉइन लिया, उठाया, वापस आपने थ्रो किया, तो आपको ऐसा हो सकता है आपका हेड आ जाए कॉइन का और मे बी आपको डाइस का 1 आ जाए। वापस आपने कॉइन और डाई वापस से उठाया, वापस आपने थ्रो किया, तो आपको क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपको हेड आ गया और आपको यहाँ पे 2 आ गया। मीन्स आपके पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? आप जब कॉइन को उठाओगे और उठा के जैसे आप थ्रो करोगे उसको, तो आपको मे बी H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये भी आ सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं आपको T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6 भी आ सकता है। मीन्स डाइस, तो यहाँ पे डाइस का आउटकम कितने? 6 है और इसका आउटकम कितने हैं? 2 है। तो मे भी आपको 6 टाइम हेड मिले और क्योंकि डाइस क्या 1 से लेकर 6 आउटकम है, तो आपको H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3 आ सकता है, H4 H5 H6 ये भी आ सकता है, या फिर मे बी T1 T2 T3 T4 T5 T6। आपके ये सब क्या है? ये सब सैंपल स्पेस है जो आपके आने के चांसेस की पॉसिबिलिटीज है। ये सब क्या है? आने की पॉसिबिलिटीज है, ये सब आने के चांसेस है। सो आप इसका आंसर किस तरह लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो आंसर ANS। ओके, आप लिखोगे यहाँ पे 1 कॉइन एंड 1 die आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। जब हम इसे साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो देयरफॉर आपका सैंपल स्पेस क्या होगा? देयरफॉर द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, आप सैंपल स्पेस किस तरह ले सकते हो? S इज इक्वल टू, आपको मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या आपके पॉसिबिलिटीज है? मे बी H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3 आ सकता है, H4 आ सकता है, H5 आ सकता है और H6 आ सकता है, या फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6 आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना होगा? दैट इज सैंपल पॉइंट। हमने यहाँ पे सैंपल स्पेस बोला था, सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर लिया। सैंपल पॉइंट क्या होगा? सैंपल पॉइंट इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी सैंपल पॉइंट है वही हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है? यहाँ पे 12 है। ओके, एन ऑफ एस कितना है? यहाँ पे 12 है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड वन, 2 digit numbers are formed using digit 2 3 5, okay, without repeating a digit।
हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और वो नंबर्स क्या दिया हुआ है, जो हमें डिजिट यूज करना है वो है 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। अब यहाँ पे 2 है, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास 2 है, 3 है एंड 5, ये 3 डिजिट है। अभी इसका हमें क्या है, डबल डिजिट फॉर्म करना है। हमें क्या है, डबल डिजिट मीन्स 2 डिजिट फॉर्म करना है। तो कैसा हो सकता है, ये पहले 2, 3 हो सकता है, फिर 2, 5 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, 2, 5 हो सकता है। आप बोलोगे 2, 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 2, 2 हो सकता है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, उसने स्पेसिफाई किया हुआ है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट, हमें डिजिट रिपीट नहीं करना है। सेकंड क्या हो सकता है, 3, 2 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है, तो हम यहाँ पे 3, 2 लिख सकते हैं, 3, 5 लिख सकते हैं। थर्ड क्या हो सकता है, अब हम थर्ड क्या हो सकते हैं, 5, 2 हो सकता है ना, और 5, 3 हो सकता है। तो ये सब हमारे पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, 2 डिजिट नंबर formed using digit 2, 3, 5 is क्या आएगा हमारा सैंपल स्पेस। हमारा सैंपल स्पेस आएगा, पहला क्या होता है 2, 3, 2, 3 हो सकता है, देन 2, 5 हो सकता है, ये दोनों, फिर ये दोनों आपस में हो सकता है। उसके बाद में 3, 2, 3, 5 हो सकता है, तो हम लिखेंगे 3, 2, 3, 5। देन उसके बाद हम क्या हो सकता है, 5, 2 और 5, 3 हो सकता है, तो ये हो गया 5, 2, 5, 3। हमें सिर्फ जोड़ी बनानी है, तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना हो गया टोटल 6। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन गिवन है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट मे बी स्टॉप। क्या बताया हुआ है, यहाँ पे एक डिस्क दिया हुआ है, जैसे आप स्पिन टाइप गेम्स खेलते हो उसी तरह यहाँ पे भी एक दिया हुआ है, कलर कोडिंग दिया हुआ है, कलरिंग दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक एरो है, आप यहाँ पे एक एरो देख सकते हो जो अभी येलो पे, अभी करंटली येलो पे बताया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है, द एरो इज रोटेटेड, ये जो एरो है वो रोटेट होता है, एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क, और ये कभी भी कहां पे भी कोई भी डिस्क पे स्टॉप हो जाता है। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप, अब वो कौन से कलर पे स्टॉप हो सकता है। तो अभी आप देखो, जब कोई भी स्पिन को आप घुमा दो तो ऐसे तो नहीं कि वो येलो पे आके स्टॉप होगा, उनमें भी ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, कोई भी कलर पे आके स्टॉप हो सकता है ना। तो उसके पॉसिबिलिटीज कितने हैं टोटल, उसके पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, टोटल पॉसिबिलिटी कितने हैं, 6 है। सो हम लिखेंगे आंसर में, देयर आर 6 कलर ऑन द डिस्क। यहाँ पे हमारे पास कितने कलर है, हमारे पास यहाँ पे 6 कलर है, तो देयर आर 6 कलर ऑन द डिस्क। ओके, तो एरो किस पे भी जाकर स्टॉप हो सकता है, तो हम आगे लिखेंगे, द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी ऑफ देम, ऑन एनी ऑफ देम, और एनी ऑफ द कलर, एनी ऑफ द कलर। तो उसका सैंपल स्पेस हम कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस क्या है, इसका आउटकम क्या क्या हो सकता है, ये में भी हो सकता है रेड और ऑरेंज है ना, और येलो और ब्लू, या फिर ग्रीन भी हो सकता है, या फिर पर्पल हो सकता है। सो टोटल यहाँ पे 6 कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे एन ऑफ एस क्या होगा, अपना टोटल ही 6 होगा। क्वेश्चन थर्ड, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2019 में हमें जाना पड़ेगा। 2019 का आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये जो मार्च 2019 मंथ की बात कर रहे हैं वो फिगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और वो आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो क्या है, मार्च 2019 के मंथ में हमें जाके उस मंथ में हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा डेज है जो 5 का मल्टीपल है, कौन सा ऐसा डे है जो 5 का मल्टीपल है। सो फ्रेंड्स, जैसे भी मंथ की बात करो तो मंथ में 1 से लेकर 30 तक, 31 तक, मार्च के मंथ में 1 से लेकर 31 तक ये डेज है।
अब उसमें कुछ ऐसे भी डेट है जो 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल मीन्स 5 के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं वो क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सब 5 के मल्टीपल है। तो हमें वही बताना है जो 5, 10, 15, 20, 25, 30 कौन कौन से डेज में आता है। तो आपके स्क्रीन पे भी मैंने कुछ कैलेंडर मार्क करके फिगर बताया हुआ है। तो वो डेज वो जो है वो 5 का मल्टीपल है और उसी पे वही डेज में हमारा जो 5 का टेबल है वो आता है। तो हम लिखेंगे यहां पे dates that are multiple of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये सब डेट हमें कैलेंडर में देखना है और कैलेंडर में देखने के बाद में वो 5 कौन से डे में आता है, 10 कौन से डे में आ रहा है, 15 कौन से डे में आ रहा है। तो 5 आप कैलेंडर में देख सकते हो, 5 आ रहा है ट्यूसडे को, 10 है सैटरडे, 15 है फ्राइडे, 20 है वेनेसडे, 25 है मंडे और 30 है सैटरडे। तो हम ये सब डेज लिखेंगे। तो देयरफॉर आप एस जो सैंपल स्पेस है हम क्या लिख सकते हैं सैंपल स्पेस में, 5 किस में ट्यूसडे में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्यूसडे। 10 किस में संडे पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे संडे। 15 किस में फ्राइडे में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्राइडे। ओके, उसके बाद में आप देख सकते कैलेंडर में 20 किस में वेडनेसडे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेडनेसडे। उसके बाद में 20 हो गया, 25 है मंडे, तो मंडे हम लिखेंगे और लास्ट है सैटरडे। ओके, तो ये सब डेज है जो 5 के मल्टीपल है। तो ये एन ऑफ एस इसमें क्या है, एन ऑफ एस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे एन ऑफ एस की वैल्यू क्या है 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2। हमें रोड सेफ्टी कमिटी फॉर्म करना है, वो भी 2 मेंबर्स का। रोड सेफ्टी कमिटी फॉर्म करना है वो भी ऑफ 2, मतलब हमें 2 मेंबर्स का रोड सेफ्टी कमिटी फॉर्म करना है। फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, जिसमें वो भी कहां से, 2 बॉयज और 2 गर्ल में से। मतलब आपको एक रोड सेफ्टी कमेटी फॉर्म करना है जिस कमेटी में 2 लोग होने चाहिए। अब वो 2 लोग को चूज करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया। वो 4 ऑप्शन क्या है, जिसमें 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है। आगे क्या बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। अब हमें ये जो दिया हुआ है ये हमें एक्टिविटी टाइप में है, हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है और उसके बाद में हमें सैंपल स्पेस लिखना है। तो पहला क्या बोलता है, पहला कंडीशन क्या दिया है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज। ऐसा कमिटी होना चाहिए जिसमें 2 बॉयज होने चाहिए। तो हमारे पास 2 बॉयज दिए हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 बॉयज कमिटी फॉर्म कर दिया, B1, B2। सेकंड क्या बोलता है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। ऐसा कमिटी फॉर्म करो जिसमें 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 ही गर्ल्स है, तो यहाँ पे लिखूंगा G1 एंड G2। जो मेरे पास दोनों गर्ल्स अवेलेबल है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। थर्ड क्या बोलता है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब देखो थर्ड वाला थोड़ा अलग है, मुझे ऐसी कमिटी फॉर्म करना चाहिए जिसमें एक बॉयज होना चाहिए और एक गर्ल होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक B1 है, एक B2 है ना। और उसके बाद सेकंड कौन है, G1 है, G2 है। तो आप किस तरह फॉर्म कर सकते हो, आप चाहो तो ये भी हो सकता है, B1 G1 हो सकता है, B1 G2 हो सकता है, या फिर B2 G1 हो सकता है, B2 G2। हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। हम लिखते हैं यहाँ पे B1 G1, देन B1 G2, सेकेंड थर्ड ऑप्शन B2 G1 के साथ में भी हम जोड़ी बना सकते हैं, या फिर B2 G2 के साथ में भी हम जोड़ी बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आउटकम्स। अब हमें सैंपल स्पेस लिखने का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, कैसे लिखेंगे हम, S इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। अब हमें सबका सैंपल स्पेस लिखना है, तो ये यहां पे लिखेंगे हम, पहला क्या है B1 B2, नेक्स्ट क्या है G1 G2, फिर उसके बाद यहां पे आएंगे B1 G1, B1 G2, देन B2 G1, देन B2
G2। सो फाइनली यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 भी कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।